नमस्कार, मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ चैनल से क्या कहना है डॉक्टर मनोज कुमार का, पूरी न्यूज़ को अंत तक देखेंगे। कह रहा हूँ कि जो वहाँ खिचड़ी का अड्डा बना हुआ है, यहाँ बिजनेस का अदालत खुल चुका है। हमारे बिहार के बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, शिक्षा व्यवस्था में मजबूती कैसे आएगी, इस पर बताइए हमारे दर्शकों को। अब बताइए, जो भी स्कूल में शिक्षकों की यदि कमी है तो लगातार बहाली की प्रक्रिया चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं खिचड़ी का अड्डा बना हुआ है, आप अभिभावकों का भी कुछ फर्ज और कर्तव्य बनता है जनप्रतिनिधियों के साथ साथ, क्योंकि बच्चे आपके हैं, आपका भी भविष्य है, देश के भविष्य के साथ साथ सबसे पहले वो आपके भविष्य है, आपकी धरोहर है। तो निश्चित रूप से स्कूल में कैसे पढ़ाई सुचारू रूप से हो, यदि आपके दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं हमको बच्चे को खिचड़ी खिलाने के लिए स्कूल भेजना है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए भेजना है तो निश्चित रूप से प्रत्येक स्कूल में शिक्षक उपलब्ध है और पढ़ाई होती है। यदि कोई कमी है तो आप खुद भी एज ए पेरेंट्स, क्योंकि महीना में एक बार शिक्षकों द्वारा पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, गार्जियन को, वहाँ पे कोई कमी है तो उसको बताइए। और सबसे सहज उपलब्ध होने वाले वहाँ के वार्ड के सदस्य हैं, जो निश्चित रूप से स्कूल के सचिव वगैरह होते हैं, तो उनसे अध्यक्ष होते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जितने भी विद्यालय का जो वार्ड मेंबर विद्यालय जिस वार्ड में पढ़ता है, वो उस विद्यालय के अध्यक्ष है, वार्ड सदस्य, उस वार्ड सदस्य को अध्यक्ष के हैसियत से भी प्रधाना जो अध्यापक है बोलने नहीं देता है। अब देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, यदि आप खुद को इतना कमजोर समझिए कि प्रधानाध्यापक आपको बोलने नहीं देते हैं तो ये आपकी कमी है। आप वहाँ के अध्यक्ष यदि होते हैं तो अध्यक्ष सर्वे सर्वा होता है, कैसे वो है स्कूल सुचारू रूप से चलेगा, यह उनका भी कर्तव्य बनता है निश्चित रूप से। आप वो बेचारे वार्ड मेंबर कम पढ़ा लिखा लोग है, वो प्रधानाध्यापक है, कम से कम ग्रेजुएट, लगभग लोग ग्रेजुएट है, प्रधानाध्यापक जो भी है, अगर वो महादलित या हरिजन कैटेगरी से आते हैं, थोड़ा सा ऊंचा आवाज में जो वार्ड मेंबर बोलते हैं तो हरिजन एक्ट करने का सीधा चेतावनी देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, स्कूल में क्या हरिजन एक्ट होगा, और शिक्षक के पास इतनी फुर्सत मुझे नहीं लगती है कि शिक्षक वार्ड के सदस्य के ऊपर हरिजन एक्ट करेंगे। यह तो बिल्कुल समझिए कि दुर्गति है यदि ऐसा हो रहा है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी नौबत आती होगी या आना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निश्चित रूप से जो लोग जहाँ भी सबका अधिकार और कर्तव्य बटा हुआ है, और सबको अपने अधिकार के बारे में मालूम है कि मेरा ये अधिकार है, उसके साथ साथ कर्तव्य भी है कि नहीं, ये कर्तव्य भी बनता है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि शिक्षक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, या ना करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हम दर्जनों आपको जो है कहिएगा प्रमाण देने के लिए, तो मैं दर्जनों प्रमाण दूंगा। अभी जो आपकी जो ये आप सरकार में है, इसके लिए ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ये जो बहुत ऐसा जो अगर हर कुछ से हारता है तो कहता है इसके ऊपर हरिजन एक्ट करो, और आपके जिला में जो अनुसूचित जाति के लिए जो थाना बना हुआ है, वो बिना सोचे समझे उस व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दिया जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या सुधार होना चाहिए, बताइए। देखिए, प्राथमिकी दर्ज करना ये एक अलग विषय है, और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोप सिद्ध हो जाना ये अलग विषय है। तो यदि कोई प्राथमिकी दर्ज कर भी देता है तो निश्चित रूप से अनुसंधान के दौरान वो खत्म हो जाता होगा। आखिरकार सर 18 दिन 20 दिनों के लिए मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा कर दिया गया। अगर हम लोग एसपी के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते तो वो जेल जाते, और आखिरकार 18-20 दिन के लिए तो वो प्रेशर में आ गए। तो झूठा जो मुकदमा हुआ, तो वैसे मुकदमा करने वाले लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए? उसके लिए भी सरकार का प्रावधान 182-211 है। यदि आप झूठा मुकदमा करते हैं और ये प्रूफ हो जाता है तो ये कानून का काम है कि उस व्यक्ति पर झूठा मुकदमा का आरोप, सरकार का जो समय खर्च हुआ, नंबर 1, सरकार का अपने समय बर्बाद किया, पुलिस प्रशासन का समय बर्बाद किया झूठा मुकदमा करके, तो ये प्रावधान सरकार द्वारा है, माननीय अदालत द्वारा है कि उस व्यक्ति को भी दंडित करने के लिए 182-211 के तहत उसको पनिश किया जा सकता है। सीतामढ़ी जिला में अदर जो थाना है, आज गरीब अबला जो भी दर की ठोकर खा रही है, बिना पैसे का प्राथमिकी उसका दर्ज नहीं हो रहा है। एज एक जनप्रतिनिधि पति के हैसियत से क्या कहेंगे थानेदारों को? देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता, फिर आपको बता रहा हूँ महाशय, कि थानेदार इसीलिए बैठे हैं कि जिसकी जो समस्या है वहाँ जाए।
लेकिन जैसे आप कहते हैं कि आपके भाई साहब परेशान हो गए, तो थानेदार का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि जो प्राथमिकी कराने आ रहे हैं, आखिर मामला क्या, एक्चुअल मामला है क्या, प्राथमिकी दर्ज करने लायक मामला है कि नहीं है। और यदि किसी वजह से थानेदार प्राथमिकी दर्ज नहीं करा पाते हैं तो उसके लिए माननीय न्यायालय बैठी हुई, आप न्यायालय में जाके निश्चित रूप से गुहार लगा के और वहाँ प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। माननीय न्यायालय में जो मुकदमा होती है उस मुकदमा को पुलिस लोड नहीं लेती है। ऐसा नहीं है। देखिए, यदि पुलिस के यहाँ मुकदमा होती है तब भी वह माननीय न्यायालय में ही जाता है, अनुसंधान पुलिस ही करती है। और माननीय न्यायालय में मुकदमा होगा तब भी फिर माननीय न्यायालय पुलिस को ही अनुसंधान करने के लिए भेजती है। तो हर हाल में अनुसंधान पुलिस को ही करना है। इसी के लिए व्यवस्था सरकार के द्वारा जो बनाया गया व्यवस्था अनुसंधान करने के लिए वो पुलिस ही है, चाहे जिस तरह की पुलिस हो। ओ अभी जो स्वास्थ्य को लेकर के जो हम बात कर रहे थे आपको, तो 6 वर्ष और 14 वर्ष आंगनबाड़ी के बारे में आप बता दिए। 6 वर्ष और 14 वर्ष हमने जो है शुरुआती में ही आपसे सवाल किया है कि हम अपने बच्चे को, अब 6 वर्ष और 14 वर्ष के बच्चे को कैसा पौष्टिक आहार चाहिए, एज एक डॉक्टर के हैसियत से आप बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को कम से कम दिन में 4 बार भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। उस आहार में निश्चित रूप से दूध की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप सप्ताह में 1 बार मांसाहारी खाना का भी प्रयोग कर सकते हैं, चिकन है या मटन है। साथ में अंडा भी बच्चे को दे सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे जिला सीतामढ़ी के जाने माने हस्ती, जब तो वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी एमएलसी भी है सीतामढ़ी और शिवहर को, 2 जिला मिलाकर के एक एमएलसी है इनकी पत्नी। उस एमएलसी के पति डॉक्टर मनोज जी हमारे साथ अपनी बातों को प्रमुखता से आप सभी को जो है बताए हैं। और एक बच्चे का बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो इन्होंने सेहत के बारे में भी अपनी बात रखे, राजनीति के बारे में भी अपनी बात रखे, हम सबों को कैसे क्या करना है, इन्होंने अपने मुखारबिंद से आप तक अपनी आवाज़ जो है पहुंचाने का कोशिश की है। तो जाते जाते सब तक न्यूज JKY के आवाज के दर्शकों के साथ समस्त हिंदुस्तान वासियों को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो अभी हाल फिलहाल क्रिसमस आने वाला है, तो बिहार के साथ साथ पूरे देशवासियों को और साथ में पूरे भारतवासी जो विदेश में रहते हैं उन सभी को हम क्रिसमस की और आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना और ढेर सारी बधाई देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और सभी लोगों से कहते हैं कि आने वाला वर्ष 2023 सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, हेल्दी हो और अच्छे से रहिए और 9 वर्ष अच्छे से मनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। अगले न्यूज के लिए हम इस तरह के मोटिवेशनल न्यूज से आपको अवगत कराते रहेंगे। अब तक के लिए जय हिंद।